जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। टाइम एंड डिस्टेंस की आज 6 क्लास होने वाली है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं पहला सवाल आज की क्लास का क्या कहा गया है। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। कहा गया है सवाल, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रहे एक आदमी को एक ट्रक पार करता है। ठीक है। कोई आदमी है जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, उसे एक ट्रक पार करता है उसी दिशा में। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है, यानी कि 2 मिनट तक वो चलेगा ट्रक, तब तक उसे नजर आएगा, 2 मिनट के बाद उसे नजर आना बंद हो जाएगा। कहा गया ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का अंतर 1.2 किलोमीटर है, तो ट्रक की चाल ज्ञात करो। ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जा रहा है चलता हुआ अपनी स्पीड से, पीछे से कोई ट्रक आया और इसे पार करके निकल गया। मान लीजिए ट्रक यहाँ पहुंच गया 2 मिनट में। कितना मिनट में? 2 मिनट में। 2 मिनट का 2 मिनट तक तो देख सकता है, मान लीजिए यहाँ तक देख सकता है, और 2 मिनट में उसकी ट्रक की और उसकी दूरी यहाँ तक हो गई। तो 2 मिनट में मान लीजिए ट्रक यहाँ पहुंच गया और उनके बीच का डिस्टेंस जो हुआ 1.2 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ। ये चीज सवाल में हमें दिया गया है, डायग्राम से मैंने आपको बता दिया है। अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा सवाल क्या कहना चाह रहा है। देखिए, हमें आदमी की चाल दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रक की चाल पूछी है। तो सिंपली ट्रक की चाल पहले हम मान लेंगे। यहाँ पर ट्रक की चाल क्या मानेंगे? मैंने मान लिया ट्रक की चाल यहाँ x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जब दिशा समान है, दिशा समान है, ठीक है, तो औसत चाल, तो औसत चाल, देखो मैंने कल की क्लास में ये सब बहुत डीप जाके कॉन्सेप्ट समझाया है आपको। जब दिशा समान हो तो औसत चाल कैसे निकलती है, और दिशा विपरीत हो तो औसत चाल कैसे निकलती है। और औसत चाल निकालेंगे क्यों? क्योंकि एक दूसरे को पार कर रहे हैं, ठीक है। पार करें या एक दूसरे से कहीं पर मिलें, मिलने का टाइम पूछे, कुछ भी एक्स वाई जेड, तो वहां औसत चाल की हमें जरूरत पड़ती है। तो जब दिशा समान होती है तो चालें क्या होती हैं? घट जाती हैं, ठीक है। तो मैंने x-6 किलोमीटर इसकी औसत चाल निकल आई हमारे पास। अब सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है हमारे पास? 1.2 किलोमीटर, ठीक है। और समय कितना है? 2 मिनट। अब मेरी बात सुनो, चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो यहाँ टाइम मिनट में नहीं रखेंगे, इसे भी काय में बदल देंगे, घंटे में बदल देंगे, ठीक है। क्लियर। अब x-6 इज इक्वल टू 1.2/2 इंटू 60, है ना, 60। अब ये 60 ऊपर पहुंच जाता है गुणा में जब नीचे होता है, तो तुम ये बात तो जानते ही होगे, ठीक है। अगर इतनी बात भी नहीं जानते हो तो आप कुछ भी नहीं जानते हो। ये पॉइंट मैं अगर खत्म करूं यहाँ से तो नीचे 10 आ जाएगा, और 10 से जब इस 60 को काटूंगा तो 6 आ जाएगा। अब इस 2 से इस 12 को काटूंगा तो 6 आ जाएगा। तो इधर क्या बचा है मेरे पास? x-6, और इधर क्या है? 6 गुणा 6। जब 6 की गुणा 6 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 36। अब x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 6 इधर भेज देंगे, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 36 और 6 42 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गया? ये तुम्हारे पास ट्रक की चाल आ गई, क्योंकि तुमने ट्रक की चाल क्या मानी थी? x किलोमीटर प्रति घंटा। लिख देता हूं यहाँ पर, लो, ट्रक की चाल। एग्जाम में इस प्रकार के सवाल बनते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए थोड़ा सा लेवल और बढ़ा रहा हूं मैं इसी सवाल का, इसी इसी प्रकार के सवाल का समझना अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। वह धुंध में 400 मीटर तक देख सकता है। उसके पीछे से एक ट्रक इसके पीछे से एक ट्रेन आई और 3 मिनट में ओझल हो गई। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? यहाँ ट्रेन की चाल मान लो। क्या है? ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल मान ली मैंने, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी इसे यही रोको, इसमें कुछ बेसिक समझाना आपको जरूरी है, वो समझ लो क्या है। देखिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक, कोई व्यक्ति यहाँ पर है। ट्रेन कहाँ से आई है? उसके पीछे से आई है। जब पीछे का जिक्र कर दिया है तो ट्रेन का जो स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे वो पीछे से ही लेंगे। मान लिया ट्रेन यहाँ से आ रही थी, यहाँ तक व्यक्ति तक आ गई वो, ठीक।
अब व्यक्ति को पार किया उसने, मान लीजिए यहां तक पहुंच गई, मान लीजिए कहां तक पहुंच गई, सॉरी, कहां तक देख सकता है वो, 400 मीटर तक देख सकता है। मान लीजिए वो यहां तक देख सकता है, ये दूरी मैंने मान ली कितनी है, 400 मीटर, यहां तक वो देख सकता है। और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी फिर, 400 मीटर तक। उसके पीछे से आ रही है तो वहां उसे कहाँ से दिखेगी, 400 मीटर की दूरी से दिखने लगेगी। ठीक है, अभी समझो थोड़ा सा ध्यान से, मैं बताता हूँ। जब वो यहाँ तक देख रहा होगा तो ट्रेन का उसे पिछला वाला हिस्सा ही तो दिख रहा होगा, ट्रेन का पिछला वाला हिस्सा दिख रहा होगा। मान लीजिए ट्रेन का अगला वाला हिस्सा तो और आगे होगा, और ये पिछले हिस्से की और अगले हिस्से के बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर। क्लियर? बस इतनी सी ही चीज आपको समझनी है इस सवाल में, और कुछ भी नहीं है मेरे भाई। देखो एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायग्राम पर ही। 400 मीटर तक देख सकता है, उसके पीछे से ट्रेन आई, कहां से, पीछे से, तो पीछे से कितनी दूर तक देख सकता है, 400 मीटर तक, मान लिया मैंने यहां से। तो 400 मीटर तो दूरी ये तय कर ली ट्रेन ने, ठीक। फिर 400 मीटर आगे भी देख सकता है ना, तो 400 मीटर तक उसने यहां देखा, ठीक। तो 400 और 400 ये दूरी किसने तय की, ट्रेन ने, प्लस ट्रेन का उसे पिछला वाला हिस्सा ही तो दिखाई दे रहा होगा 400 मीटर की दूरी पर। तो ट्रेन तो बहुत और आगे निकल गई होगी, कितनी आगे निकल गई होगी, जितनी उसकी लंबाई है, यानी कि 200 मीटर। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ट्रेन ने जो दूरी तय की होगी वो 400 मीटर प्लस 400 मीटर प्लस 200 मीटर, यानी कि टोटल दूरी ट्रेन ने 1000 मीटर की तय की होगी। और 1000 मीटर को हम 1 किलोमीटर कहते हैं। इज दैट क्लियर? बस यही चीज समझनी है आपको, और कुछ भी नहीं समझनी है। उम्मीद है समझ में तो आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे, इतना बड़ी बात नहीं है कोई भी। अच्छा, जब दिशा समान है तो सापेक्ष चाल आप निकाल लोगे यहां से, सापेक्ष चाल। अब दिशा समान है या नहीं ये तो लिखने की जरूरत है नहीं बार बार बार, क्योंकि सवाल में खुद दिया गया है, ठीक है, x-4। अब चाल बराबर क्या होता है आपके पास, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर दूरी तय की है। और समय कितना है, 3 मिनट में ओझल हो गई, तो 3 मिनट, सही है। लेकिन यहाँ पर जो चाल है वो घंटे में है, तो मिनट को हम घंटे में बदल देंगे, 3 मिनट को घंटे में बदलेंगे 60 से भाग करके। अब 60 से भाग का मतलब ये है, 3 को 60 से भाग किया, ऊपर जाके ये 1 की गुणा में चला जाएगा, 3 दूनी यानी कि 20 बार कट जाएगा 3 से। अब x-4 बराबर तुम्हारे पास 20 बचा। x की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, 4 इधर भेज दो, कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गया ये, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है तुम्हारे पास ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल। और यही तो तुमसे पूछा था, क्या पूछा था, ट्रेन की चाल बताओ। देखो सवाल थोड़ा सा बस लॉजिकली सोचना है, इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, लेकिन सवाल आसान है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो, इस वीडियो में थोड़े से ज्यादा सवाल करेंगे आज हम, क्योंकि क्लासेस ज्यादा हो रही हैं, ठीक है। और क्लासेस ज़्यादा इसलिए हो रही हैं क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कराना चाहता हूँ। हर टाइप से 2-3 सवाल मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि 2-3 टाइप कराए, 2-3 टाइप छोड़ दिए और चैप्टर पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन आप कादरी स्टडी पॉइंट पर जुड़े हो एक भरोसे के साथ, तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। क्लास बेशक ज़्यादा हो सकती है लेकिन छूटेगा कुछ भी नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक कार बस से 120 मीटर पीछे कितने समय में कार बस से 760 मीटर आगे होगी। अगर कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा और बस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। सबसे पहले तो इसमें दूरी पर काम कर लो, इस पे दूरी पे देखो, यहाँ पर कोई बस है, क्या है ये, बस है, ठीक है, ऐसे समझ लो क्या है, बस। एक कार बस से, यहाँ पर है कोई कार है, ये कोई कार है, ठीक है, ये क्या है, कार। कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, 120 मीटर का डिस्टेंस है। अब कितनी देर में वो है, 760 मीटर आगे हो जाएगी बस से, कौन, कार। ठीक है, ये हमें सवाल में कहा है। सारी चीजें डायग्राम में आपको लिख कर समझा रहा हूं तो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब मेरी बात सुनो, जब ये बस से आगे निकलेगी तो 120 मीटर तो ये कवर करेगी, प्लस 760 ये कवर करेगी, तो दूरी कितनी आ जाएगी आपके पास पूरी, 120 प्लस 760। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन? जब तुम इसे जोड़ोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 880 मीटर। कितना, 880 मीटर की दूरी, ठीक है।
तो मैं यहाँ दूरी लिख दूं 880 मीटर, यानी कि पूरी जो दूरी कवर होनी है वो 880 मीटर की कवर होनी है। ठीक है, दिशा दोनों की क्या है, समान है। चालें हमारे पास हैंगी तो सापेक्ष गति हम निकाल सकते हैं। सापेक्ष गति, अब मैं ये नहीं लिखूंगा बार बार दिशा समान है या विपरीत है। ठीक है, तो जब दिशा समान होती है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। 48 और -30 कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तुम्हारे पास चाल आ गई, फॉर्मूले में रख दो। चाल बराबर दूरी कितनी है, 880 बटा समय हमें बताना है। ठीक है, समय हमें बताना है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, टी बराबर कितना हो जाएगा, 880 बटे 18, इसे डिवाइड कर लो। दो चौक 8, दो चौक 8, दो नियम 18। ठीक है, 440 बटे 9 आ गया, 440 बटे 9 आ गया। अब इसे चाहो तो ऐसे ही रहने दो, इसे चाहो तो ऐसे ही रहने दो, और अगर इसे चाहो तो तुम कन्वर्ट भी कर सकते हो। मतलब 9 से 440 को भाग करके इसका आंसर भी बता सकते हो, या फिर इसे ऐसे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट का वेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर। सॉरी, देखेंगे, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं वही सोच रहा था। गड़बड़ क्या है मैं बता देता हूँ, अभी अभी सही कर देता हूँ ये। देखिए, ये जो 18 क्या है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ये जो दूरी है हमारी काय में, मीटर में है। लेकिन ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, आंसर ठीक नहीं आएगा। तो इसे भी मैंने क्या किया, मीटर प्रति सेकंड में बना लिया। किसको, 18 किलोमीटर प्रति घंटे को किससे गुणा करनी पड़ेगी, 5/18 से। 18 से 18 कट जाएगा, टी बराबर 880 बटे 5 यहाँ तुम्हारे पास आएगा। अब इसे डिवाइड कर लोगे, 5 एकम 5 सत्ते 35, ठीक है ना, 5 छंग 30, यानी कि 176 सेकंड में वो क्या हो जाएगी, उससे 760 मीटर आगे निकल जाएगी। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना, कभी कभी गलती हो जाती है। यहाँ पर क्या था, मीटर था, और यहाँ किलोमीटर था। तो हमें ये जो किलोमीटर और मीटर है ये एक जैसा रखना है, या तो किलोमीटर को मीटर में बना लो या फिर मीटर को किलोमीटर में बना लो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन रखोगे या तो किलोमीटर रखोगे दोनों जगह ही, या फिर मीटर रखोगे दोनों जगह। क्लियर, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 10 बजे एक चोरी हुई। बहुत प्यारा सवाल है और बहुत ही आसान है, आप देखना। और पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया। ज्ञात करो कि कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा अगर चोर और पुलिस की चाल क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 49 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले तो टाइम लिख लो, 10 बजे। सही है, 10 बजे चोरी हुई है, चोर को पकड़ना कितने बजे शुरू किया है, 1 बजे से। अब 10 बजे के बाद चोरी करने के बाद चोर रुकेगा थोड़ी, भाग जाएगा। क्या करेगा, चोरी करने के बाद भाग जाएगा। पुलिस को बाद में पता चला, 1 बजे के टाइम से पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तो 10 बजे से 1 बजे तक कितने घंटे वो भागा होगा, कितने घंटे उसे पुलिस से बचने के लिए मिल गए, ये तुम्हें निकालना है। 11, 12, 1, यानी के 3 घंटे। 3 घंटे पुलिस चोर के पीछे नहीं थी, चोर जो था 3 घंटे फरार होता रहा, भागता रहा। ठीक है, चोरी करने के बाद। अब एक चीज यहां सुन लो, चोर की चाल कितनी है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 घंटे में जो चोर भागा है, चोर ने कितनी दूरी तय की होगी, यानी कि 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा था चोर, और 3 घंटे तक भागता रहा। कितना, 6 और 4 दिया 12, यानी कि 126 किलोमीटर दूर चोर चोरी करके निकल गया होगा। अब पुलिस ने पकड़ना शुरू किया, तो पुलिस और चोर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 126 किलोमीटर। अब पुलिस को ये 126 किलोमीटर का डिस्टेंस ही तो तय करना है उसको पकड़ने में। ठीक है, ये तय करना है। अब जब दिशा समान है ना, तो सापेक्ष चाल निकाल लेंगे चोर की और पुलिस की। सापेक्ष चाल,
सापेक्ष चाल क्या होगी? जब दिशा समान है तो घटा लेंगे, घटाना ही तो होता है। 49 किलोमीटर प्लस 42 किलोमीटर, इसका मतलब क्या बच गया आपके पास? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अब चोर भी भाग रहा है और पुलिस भी भाग रही है, तो उनकी जो पुलिस की चाल जो निकल के आएगी वो 7 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर पाएंगे, क्योंकि चोर भी आगे बढ़ जाएगा, पुलिस आगे बढ़ेगी तो चोर भी आगे बढ़ेगा। और ठीक है, तो अब हमारे पास चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 126 किलोमीटर, और समय हमें बताना है। तो टी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? 126/7। जब इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? डिवाइड कर लो जल्दी से। 18 घंटे, ठीक है। कैसे? सात एकम सात, कितना बचा? 5, 7 अट्ठे 56, यानी कि चोर जो पकड़ा जाएगा वो 18 घंटे में पकड़ा जाएगा, जब पुलिस ने उसे पकड़ना शुरू किया। तो कितना आसान सा सवाल है ना, बहुत आसान सा सवाल है, और कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा ये सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सवाल, अच्छे अच्छे सवाल, और सभी तरह के सवाल मैं आपको इसमें करा रहा हूँ, कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं। देखिए दूसरा सवाल भी कितना अच्छा है। बम लगाने के बाद एक लड़के ने 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागना शुरू किया। 56 सेकंड बाद बम फट गया। याद करो कि कितने समय बाद लड़के को बम फटने की आवाज सुनाई देगी अगर हवा की चाल 450 मीटर प्रति सेकंड हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बम लगा दिया लड़के ने और भागना शुरू कर दिया। चाल कितनी है उसकी? 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 56 सेकंड बाद बम फटा है, तो 56, देखो 30 मीटर प्रति सेकंड की तो चाल है, ठीक है। यहां से मैं दूरी निकाल लेता हूँ, दूरी, ये तो उसकी चाल है। और कितनी देर तक भागा वो? 56 सेकंड तक, उसके बाद ही तो बम फटा है। तो 56 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी? 1680 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा वो। यानी कि जहां पर उसने बम लगाया था उस बम से 1680 किलोमीटर आगे निकल आया होगा। अब बम फट गया। अब जो बम फटा है उसकी आवाज और वो जो भाग रहा है उसकी दिशा समान है। तो मान लो हमारे पास दोनों की चालें हैं, ठीक है। तो सापेक्ष गति यहां से तुम निकाल लोगे। सापेक्ष गति, आदमी की चाल कितनी है? 30 मीटर, और बम, उसकी हवा की माध्यम की चाल या आवाज की चाल आप क्या कहोगे? 450 मीटर माइनस 30 मीटर। दिशा समान है तो चालें क्या होती हैं? घट जाती हैं, वही मैंने किया है, मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। चाल बराबर दूरी बटा समय। समय तो हमें ज्ञात करना है, तो टी बराबर क्या आ जाएगा? 168/43। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये 430 कैसे लिख दिया मैंने? ये 420 है, 30 जाएगा तो 420 बचेगा, ठीक है। ये 420 है तो ये कितना आ जाएगा? 42 बचा, ये 42 बचा, ठीक है, 42। चलो इसे डिवाइड कर दो। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, सही है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 7 तियां 21, 3 चौक 12। कुल मिला के टी बराबर तुम्हारे पास आ गया 4 सेकंड। यानी कि उसे 4 सेकंड बाद, बम फटने के 4 सेकंड बाद आवाज सुनाई देगी बम फटने की, ठीक है। ये उसका आंसर हो गया। यही तो पूछा था कि बम फटने के कितनी देर बाद उस लड़के को उसकी आवाज सुनाई देगी, तो 4 सेकंड बाद, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। दो ट्रेनें जयपुर से दिल्ली के लिए 8:30 बजे और 9 बजे निकलती हैं। समझो जरा, ये जयपुर है और ये क्या है? ये दिल्ली, ठीक। एक ट्रेन तो चली 8:30 बजे जयपुर से दिल्ली, दूसरी ट्रेन चली 9 बजे जयपुर से दिल्ली, ठीक है। रवाना होती है, उनकी गति क्रम से, इसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और इसकी जो स्पीड है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये सवाल में तुमसे कहा गया है, जो मैंने डायग्राम पे सजा दिया। कहा गया है कि जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों मिलेंगी। अब मेरी एक बात सुनो, ये तो 9 बजे शुरू होगी ट्रेन, लेकिन ये 8:30 बजे शुरू हो जाएगी, तो ये आधा घंटा चलेगी। पहली वाली ट्रेन आधा घंटा चलेगी, मान लो वो यहाँ पहुंच गई, फिर दूसरी ट्रेन पीछे से चलेगी,
तो आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी? भाई 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो आधे घंटे में कितनी तय कर लेगी? 30 किलोमीटर की दूरी। समझ रहे हो? 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो आधे घंटे में कितनी? 30 किलोमीटर। मान लिया वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पहुंच गई। अब ये दूसरी वाली ट्रेन भी यहाँ से चल पड़ी। अब जो है ट्रेनों की दिशा क्या है? समान है और एक साथ चल रही है, तो यहाँ से अब क्या निकालोगे? अब सापेक्ष गति निकालनी पड़ेगी। सापेक्ष गति, जब दिशा समान है तो घट जाएंगी चालें। कितना आ गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी सापेक्ष गति आ गई, सापेक्ष चाल आ गई। समझ रहे हो? इसे 30 किलोमीटर क्यों चलाया हमने? क्योंकि अब उनके बीच का 30 किलोमीटर का डिफरेंस है जो उन्हें तय करना है। 30 किलोमीटर का डिफरेंस तय करना है और उनकी गति क्या है? अब 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि 15 किलोमीटर वो पास आती जाएंगी हर घंटे में। तो अब मेरी बात सुनो, मैंने लिखा है यहाँ चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है उनके बीच में? 30 किलोमीटर। और टाइम हमें बताना है, तो टी बराबर सिंपली क्या आ जाएगा? 2 घंटे। टी बराबर 2 घंटे, यानी कि 9 बजे। टाइम अब काय से लगेगा? 9 बजे से। 9 बजे प्लस 2 घंटे, यानी कि 11 बजे, 11 AM पे। ठीक है, 11 AM बजे वो क्या होंगी? दोनों आपस में मिलेंगी 11 बजे। क्लियर? 11 बजे वो मिलेंगी। ठीक है, जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों मिलेंगी? दूरी पूछा है तुमसे, ठीक है, दूरी पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे बाद वो मिलेंगी। मैं इसे को जो है ना 2 घंटे बाद, ये भी ठीक है। वैसे इसमें ये भी पूछा जा सकता है, तो मैं एक पार्ट इसका अलग और बना देता हूँ दूरी का। ठीक है, तो ये तो हमने टाइम निकाल लिया है ना, किस टाइम मिलेंगी, तो 2 घंटे, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली कोई ट्रेन 9 बजे और 2 घंटे तक चलती रही, तो कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगी? 150 किलोमीटर, यानी कि 150 किलोमीटर की दूरी पर वो जाकर मिल जाएगी। ये चीज समझ में आई? अब आप कहोगे क्या हमने 60 में गुणा क्यों नहीं किया? क्योंकि 60 में गुणा करके भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, 120 आ जाएगा। और 30 वो पहले चल चुका है, तो कितना हो जाएगा? 150 किलोमीटर, यानी कि वो 150 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, जो बाद में ट्रेन चली है उसकी स्पीड में टाइम की गुणा करके दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन सुबह 9 बजे दिल्ली से चलती है और दूसरी ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोपहर 2 बजे चलती है और उसी दिशा में जाती है। ज्ञात करो कि दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। ठीक है, ये चीज हमें बतानी है। एक ट्रेन चल रही है 9 बजे और दूसरी चल रही है 2 बजे। अब एक बात बताओ, 9 बजे तो एक ट्रेन चल पड़ी, दूसरी कब चली? 2 बजे। भाई 2 बजे तक तो वो ट्रेन अकेली चलती रहेगी, जितनी भी दूरी तय कर ले वो। तो कितने घंटे हो गए? 10, 11, 12, 1, 2, यानी कि 5 घंटे तक वो ट्रेन अकेली चलती रहेगी। कोई दिक्कत परेशानी वाली उसको है नहीं। ठीक है, और उसकी चाल कौन सी? जो पहले चली है, कितनी है चाल? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5 घंटे तक चली, तो कितनी दूरी तय कर लेगी? 125 किलोमीटर, यानी कि उनके बीच की जो दूरी है वो 125 किलोमीटर हो गई होगी। कितनी देर में? 5 घंटे में। ठीक है, अब 2 बज गए, अब दूसरी ट्रेन भी चल पड़ी। दूसरी ट्रेन की चाल क्या है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा समान है तो सापेक्ष गति क्या आ जाएगी? जब दिशा समान होती है तो चालें क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो 35 - 25 इक्वल टू कितना आ गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तुम्हारे पास चाल भी है, दूरी भी है, तो ट्रेनें मिलेंगी कितनी दूरी पर मिलेंगी, है ना, यही तो पूछ रहा है। तो बस अभी पहले इसका टाइम निकाल लेंगे। यहाँ से चाल बराबर दूरी बटा समय। समय कितना आ गया? निकालो। जब ये तुम करोगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और नीचे 5 दूनी 10, यानी कि 12.5 घंटे लगेंगे। 12.5 घंटे उसे लगेंगे मिलने में, है ना, मिलने में। तो बाद में कौन सी ट्रेन चली है हमारी? ये वाली चली है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो अब यहाँ से हम दूरी जब निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, है ना। लिख देता हूँ एक बार फॉर्मूला, चाल गुणा समय, ये होता है।
बराबर 35 किलोमीटर प्रति घंटा तो चाल है, और टाइम कितना लग रहा है उसे, 25/2 घंटे लग रहे हैं। कितने? 25/2 घंटे। अब जब इसे सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 437 सही 1/2 किलोमीटर की दूरी, यानी कि जहां से वो चली है उससे 437 सही 1/2 किलोमीटर की दूरी पर आपस में जाकर मिल जाएंगी वो। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ रहा हूं मैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दिल्ली और जयपुर से दो ट्रेनें, दिल्ली और जयपुर से दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलती हैं। देखो, इस चीज को समझो जरा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। मान लो ये दिल्ली है और ये जयपुर है, जयपुर है, ठीक है। अब उसने कहा कि दिल्ली और जयपुर से एक दूसरे की तरफ चलती है। मान लीजिए एक ट्रेन इधर से चली होगी तो एक ट्रेन इधर से चली होगी, इसकी विपरीत दिशा में। तो ये इसकी तरफ हो गई और ये इसकी तरफ हो गई, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन ने 180 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय कर की थी। दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी हमें बतानी है, क्या है? दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी बताओ क्या है। ठीक है, क्लियर? देखिए, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमें टाइम नहीं दिया गया है और हम टाइम इसमें निकाल भी नहीं सकते। टाइम आप इसमें निकाल नहीं सकते। तो सबसे पहले जो इसके दो तरीके हैं बनाने के, जो मुझे बेस्ट लगता है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए, हम यहां पर मान लेंगे, माना 1 घंटे बाद मिली, 1 घंटे के बाद मिली, ठीक, 1 घंटे बाद मिली, एक ही टाइम पे चली हैं। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से जो चल रही है, तो उसने कितनी दूरी तय की होगी, कुल दूरी निकाल लेते हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ने 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय की होगी, और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ने 100, सॉरी, खाली 95 दूरी तय की होगी। अब सबको इन्हें जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 175 किलोमीटर की दूरी, टोटल दूरी जो तय की गई होगी उनके बीच में 175 किलोमीटर। ये किलोमीटर जो है ना, एक्चुअल दूरी नहीं है, ये यूनिट है, यूनिट, यूनिट में मानेंगे इसे, क्योंकि हमने 1 घंटा माना है अपनी तरफ से। ठीक है, अगर एक्चुअल टाइम दिया गया होता तब एक्चुअल वैल्यू आती, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं मैं। जैसे उसने कहा कि दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय की थी, यानी कि अगर एक ने एक्स की होगी तो दूसरी ने एक्स प्लस 180 दूरी तय की होगी। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट को भी मैं अभी बताऊंगा आपको। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक ने 95 दूरी तय की है और एक ने 80 दूरी की है, हमारे हिसाब से तो कितनी दूरी तय, दोनों का अंतर कितना आ गया, 15। यानी कि जो तेज ट्रेन चल रही है उसने 15 दूरी तय ज्यादा तय की है, 15 यूनिट। लेकिन सवाल में तो भाई साहब 180 किलोमीटर दिया है, तो इस 15 की वैल्यू 180 के बराबर होगी। एक यूनिट की वैल्यू तुम निकालोगे, 3×5 = 15, 5×3 = 15, 5×6 = 30, 5×3 = 15, और सिंपल इसे काटोगे तो 12। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू जो आ गई 12 आ गई। ये 12 क्या आ गया, घंटे आ गया। घंटे कैसे, ये भी समझाऊं, ये भी समझाना पड़ेगा क्या, बताओ, ये भी समझाना पड़ेगा, ये भी समझाना पड़ेगा क्या, ये टाइम आ गया। ठीक है, और हमने माना भी कितना था टाइम, 1 यूनिट ही माना था, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12 घंटे आ गई। इसको देख लेना। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से रिवाइंड करके देख लो। ठीक है, 12 घंटे। ठीक है, अब मिलने का अगर मैं समय निकालना चाहूँ, यहाँ से मिलने का समय, मिलने का समय तो आएगा हमारे पास 12 घंटे। मिलने का समय क्या निकालना है, ठीक है, मिलने का समय कितना आ गया, 12 घंटे आ गया। अब हमें क्या बताना है, दूरी बतानी है, दूरी। ठीक, तो 95 किलोमीटर और 80 किलोमीटर क्या है, उनकी चालें हैं। ठीक है, दोनों की, और सापेक्ष चाल क्या है, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, तो सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी, 80, और 95 कितना हो गया, 175। 80 + 95 =
175 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल उनकी क्या आ गई है, सापेक्ष चाल आ गई। तो जब दूरी निकालनी होगी तो 175 किलोमीटर प्रति घंटे की तो चाल है उनकी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। इसमें 12 से गुणा कर दोगे तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 12 सत्ते 84, और 6 कितना हो गया 90, 9 12 एकम 12 और 9 21, यानी कि 2100 किलोमीटर की दूरी होगी उनके बीच में। किसके बीच में, दिल्ली और जयपुर के बीच में कितनी दूरी है, 2100 किलोमीटर की दूरी है उन दोनों के बीच में। ठीक है, क्लियर। उम्मीद है ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। एक तरीका और बता दूं इसका मैं, चलो एक तरीका और बता देता हूँ तुम्हें, जैसे भी समझ में आ जाए वैसे ठीक है मेरे लिए, तो ठीक है। हमें इसमें समय नहीं दिया गया है, तो मैंने माना x घंटे बाद मिले, माना x घंटे बाद मिलते हैं चलने के बाद मिले। वहां पर मैंने क्या माना था, एक माना था, यहाँ क्या मान लिया x। तो पहली ट्रेन वन ने जो दूरी तय की होगी वो कितनी की होगी, ट्रेन वन ने x घंटे में दूरी जो तय की होगी वो कितनी की होगी, कितनी चाल है उसकी 80। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, यानी कि 80x। ट्रेन टू ने x घंटे में कितनी दूरी तय की होगी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, यानी कि 95x। तो दूरी इनकी क्या आ गई 90x, 80x और 95x। ठीक है, इन दोनों ने दूरी तय की है। तो अब मैं यहां से लिख सकता हूं कि दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी, और जयपुर की दूरी कितनी हो गई, जो ट्रेन वन और ट्रेन टू ने चली है, ये इसने चली है ट्रेन वन ने, ये ट्रेन टू ने चली है, यानी कि 175x किलोमीटर की उनकी दूरी हो गई, बीच की दूरी। अभी x की वैल्यू निकालना बाकी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है अभी ये, ठीक है ना। अब अगर ये 80 दूरी तय करता है, ये 95 दूरी तय करता है, सब कुछ वही है, तो ये 95x माइनस 80x, इन दोनों की जो दूरी है वो उसका अंतर कितना है 15x, है ना, यही तो है 15x। और हमें दिया कितना अंतर 180, तो यहाँ भी सिंपली 15x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास 180। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो वही आ जाएगी, कितनी कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, 12 घंटे। और x क्या माना था तुमने, टाइम माना था, 12 घंटे आ गया है। ठीक है, 12 घंटे आने के बाद जब तुम्हारे पास x की वैल्यू है, तो दूरी दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी तो तुमसे पूछा है क्वेश्चन में भी, जयपुर के बीच की दूरी, और हमने क्या निकाली थी 175x। तो 175 दूरी बराबर 175, और x की जगह क्या रख देंगे 12, तो सिंपली क्या आ जाएगा 2100 किलोमीटर। अब चाहे तो एक मान के कर लेना, चाहे तो x मान के कर लेना, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। कोई भी ये नहीं है कि आपके जो तरीका आपको बेस्ट लगे उससे करना, ठीक है। और कोशिश ये करना जिस तरीके से आप जल्दी कर पा रहे हो उस तरीके को आप अपनाना। देर से जिस तरीके से करने में आपको टाइम लग रहा हो उससे बचने की कोशिश ही करना तो अच्छा है। एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है और 3 बजे दिल्ली पहुंचती है। भाई साहब पहले तो इसे लिख लो, 10 बजे चलती है और 3 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन दिल्ली से 11 बजे चलती है और 6 बजे पहुंचती है जयपुर। मिलने का समय ज्ञात करो। देखो दिल्ली से जयपुर के लिए निकल रही हैं दोनों ट्रेनें, यानी कि दिशा जो है समान है। दिशा कैसी है, उन दोनों की समान है, एक जैसी दिशा है। 10 से 3 तक कितना टाइम लेगी, 11 12 1 2 3, यानी कि 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे का। ट्रेन वन ने कितना टाइम लिया होगा, 5 घंटे का। कोई दिक्कत, ठीक है, 5 घंटे का टाइम उसने लिया होगा। दूसरी ट्रेन ने 12 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7 घंटे का टाइम लिया होगा। ठीक है, तो ये हमने टाइम तो हमारे पास उसने दिया हुआ ही था, उसको निकाल के हमने अच्छे से यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, और कोई अभी तक कुछ नहीं किया है। यहाँ पे हमें दूरी नहीं दी है, ठीक है, मिलने का समय पूछा। अगर दूरी दी गई होती तो हम मिलने का समय यहाँ से सीधा सीधा बता देते। तो हम मानेंगे यहाँ पर, माना दूरी क्या है, इन दोनों का एलसीएम मान लो, टाइम का एलसीएम कितना 35 किलोमीटर, 7 पंजे 35 किलोमीटर, ये मैंने अपनी तरफ से मान ली दूरी। ठीक है, जब मैं दूरी मान ली तो मेरे पास पहली ट्रेन कितना समय ले रही है, रुको देखो,
चाल मैं निकाल रहा हूँ, चाल S1 से निकाल रहा हूँ, ट्रेन 1 की दूरी कितनी है, चाल बराबर दूरी बटा समय कितना है पहली ट्रेन का, 5 घंटे। ठीक है, 5×7 = 35 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ट्रेन 1 की जो चाल है वो 7 किलोमीटर है। अब मैं चाल दूसरी ट्रेन की निकाल रहा हूँ, देखो S2 बराबर दूरी तो अभी भी 35 है, और टाइम कितना ले रही है दूसरी ट्रेन, 7 घंटा। 7 से भाग कर दो इसे, 7×5 = 35 किलोमीटर प्रति घंटा। भाग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो अब हमारे पास क्या है, दूर ये चाल है हमारे पास दोनों ट्रेनों की, और उनका क्या है, समय है। जब चाल है हमारे पास, समय है हमारे पास, तो हमें निकालना क्या है, बताओ क्या निकालना है। समय ही हमसे पूछा है, क्या कौन सा समय, मिलने का समय हमसे पूछा है कि वो किस समय पर जाकर आपस में मिलेंगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसको फॉर्मूले में रख दो। ठीक है, अब मेरी बात एक और सुन लो। पहली ट्रेन चली 10 बजे, दूसरी ट्रेन चली 11 बजे, यानी कि 1 घंटे का पूरा फर्क है। ठीक है, 1 घंटा पहले निकली है कौन सी ट्रेन, पहली ट्रेन, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। 1 घंटे में कितना, 7 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी पहले ही वो। ठीक है, उनके बीच की जो दूरी होगी, वो जो दूरी होगी वो 7 किलोमीटर की होगी, दोनों के बीच की दूरी। अब 11 बज गए, 10 बजे निकली, 11 बजे तक कितनी दूरी तय कर ली, 7 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब जो दूरी इन दोनों के बीच में है कितनी, 7 किलोमीटर का फर्क है। ठीक है, अब दूरी बची कितनी है पूरी, कहाँ तक की, जयपुर जयपुर तक की जो दूरी बची है वो कितनी बची, 35 में से 7 तो वो चल गई, कितनी बची, 28 किलोमीटर की दूरी बची। ठीक है, 28 किलोमीटर की दूरी बची। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। सापेक्ष चाल निकाल लो, इसकी दिशा समान है, सापेक्ष चाल निकालो। सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी, एक एक चीज और देखो, देखो ये जयपुर से चलती है, सही है, और दिल्ली पहुंचती है। ठीक है, और ये दिल्ली से चलती है और जयपुर पहुंचती है, यानी कि लो मैं डायग्राम पे समझा देता हूँ। ये क्या है, जयपुर है और ये दिल्ली है। एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है, यानी कि दिशा क्या है, विपरीत है। तो विपरीत दिशा है इसकी, ये भी ध्यान रखेंगे, दिशा का बहुत ध्यान रखना है, विपरीत दिशा है। तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, 7 और 5 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी है 28, और हमें समय बताना है। टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर कितना आ जाएगा, 28/2, 12 सॉरी। तो 12 से तो 2 बार तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 2 घंटे और ये 20 मिनट आ जाएगा। 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट कैसा आया, यहाँ पर काट के दिखा रहा हूँ देखो, 28/12, तो 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24, कितना बचा ऊपर, 4, और नीचे कितना बचा, 12। तो 2 सही 4/12, अब इसे 4 से इसे काट लो 3, यानी कि 2 सही 1/3। तो ये तो घंटे हैं तुम्हारे पास, ये मिनट है, इसे घंटे में बनाओगे 60 से गुणा कर दोगे, 3 दूनी 6, यानी कि 2 घंटे और 20 मिनट की बात हो रही है। ठीक है, 2 घंटे 20 मिनट की। ठीक है, यही मैंने लिखा, ये रफ वर्क है, आपको करके दिखाया मैंने, 20 मिनट कैसा आया। ठीक है, इसको काट लो। 2 घंटे 20 मिनट बाद मिलेंगे, यानी कि 11 बजे चलना शुरू किया है, 2 घंटे 20 मिनट बाद मिलेंगे, तो 1 बजकर 20 मिनट पर वो मिल जाएंगे। ठीक है, 1 बजकर 20 मिनट पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कुछ, दोपहर का टाइम है तो PM हो जाएगा, बस इतना ही है। ठीक है, ये सवाल क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आप सभी को। क्लास थोड़ा लंबा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझते रहेंगे। लास्ट सवाल ये होने वाला है इस क्लास का, पूरी एनर्जी के साथ इसको समझो। देखो, एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलती है और स्टेशन बी पर शाम 7 बजे पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन बी से चलती है सुबह 9 बजे और शाम 7 बजे पहुंच जाती है ए पर, मिलने का समय ज्ञात करना है। दिशा विपरीत है, ये तो तुम्हें देखते ही पता लग गया होगा सवाल में, बोलो दिशा विपरीत है या नहीं है, दिशा विपरीत है या नहीं है, दिशा विपरीत है, एक ए से चलती है एक बी से चलती है, तो दिशा विपरीत हो गई। ठीक है, चलो देखते हैं। 7 बजे चलती है, 7 बजे चलती है, 7 बजे पहुंचती है, यानी कि 12 घंटे का समय। अब 9 बजे चलती है,
और 5 बजे पहुंचती है, तो कितना टाइम हो गया? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 घंटे का समय इसको हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो 12 घंटे और 8 घंटे ये समय लेता है। दूरी हमारे पास है नहीं, पिछले सवाल की तरह है ये बिल्कुल, तो दूरी यहाँ पर मान लेंगे कितनी, दूरी बराबर मान लेंगे 24 किलोमीटर। ऐसी दूरी मानते हैं जो इससे और इससे दोनों से कट जाए, तो 24 देखो 8 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। ठीक, तो दूरी हमारे पास 24। अब एक बात बताओ, ये तो चली, चलो चाल निकाल लेते हैं पहले। S1 निकाल रहा हूँ मैं, ट्रेन 1 की। 24 किलोमीटर की दूरी है, 12 घंटे लगा रही है, तो 2 घंटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आ गई, चाल आ गई। S2 निकाल रहा हूँ मैं, दूसरी वाली ट्रेन की चाल, दूरी 24 और टाइम 8 घंटे, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। तो दोनों ट्रेनों की मैंने क्या निकाल ली, चाल निकाल ली है। ठीक है, अब एक बात सुनो, पहली वाली ट्रेन चली 7 बजे, ये चली 9 बजे, तो कितने का, 2 घंटे का डिफरेंस, यानी कि पहली वाली ट्रेन 2 घंटे तक चलती रही होगी। पहली वाली ट्रेन की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और 2 ही घंटे तक चली है, तो कितनी, 4 किलोमीटर चल चुकी होगी वो। हमारे पास दूरी थी 24, 4 तो चल गई ट्रेन एक ही, तो दूरी कितनी बची, 20 किलोमीटर। अब जो भी कैलकुलेशन होगी वो 20 किलोमीटर की दूरी पर होगी, यानी कि उनके बीच की जो दूरी बची है वो 20 किलोमीटर बची है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हमारे पास चाल क्या है, विपरीत है। ठीक है, एक ए से चलती है, बी पे पहुंचती है, दूसरी बी से चलती है और ए पर पहुंचती है, तो चाल विपरीत है। दूर सॉरी, दिशा विपरीत है। सापेक्ष चाल निकालोगे, सापेक्ष चाल की जरूरत है ना, तो सापेक्ष चाल तो निकालनी पड़ेगी। सापेक्ष चाल क्या होगी, जब दिशा विपरीत होती है तो चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 3 और 2 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तुम्हारे पास आ जाएगी। अब मेरे पास क्या है, चाल बराबर दूरी कितनी है मेरे पास, 20, और समय बताना है, टी बराबर 5 से 20 को काटोगे 4, यानी कि 4 घंटा। कितना समय लगेगा, 4 घंटा। 4 घंटा, 4 घंटे तो लगेगा, लेकिन उसने एग्जैक्ट समय पहुंचा, घंटे नहीं पूछा, कितने घंटे बाद मिलेगी, मिलने के समय को ज्ञात करना है। एक बात बताओ, दूसरी ट्रेन कब चली थी, 9 बजे। और 9 बजे में 4 घंटे जब ऐड करोगे तो 10, 11, 12, यानी कि 1 बजे मिल जाएगी। कितने बजे, 1 बजे PM में, दोपहर में 1 बजे वो आपस में मिलेंगी। ये हमारा आज की क्लास समाप्त हो गई। क्लास अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।